नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फार्मा सपोर्ट चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करेंगे गम्बोरो डिजीज के बारे में। जो गम्बोरो नामक एक वायरस होता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ में उसकी हम पहचान बताएंगे, IBS की भी वायरस की पहचान बताएंगे। 2-3 वायरस ऐसे हैं और रानीखेत जैसी बीमारियां हैं। और एक गम्बोरो बीमारी जो होती है ये ज़्यादातर हमें गर्मियों में देखने को मिलती है और बारिश के मौसम में भी आ सकती है, क्योंकि बारिश के मौसम में सर्द गर्म मौसम रहता है, उससे भी ये आ जाती है। तो आज हम इन वायरसों के बारे में बात करेंगे। और ये वायरस जब फार्म के अंदर आ जाते हैं तो एक प्रकार से इतनी क्षति पहुंचाते हैं फार्म को कि एक ना एक दिन फार्म ऐसे अगर 40 दिन पर चलता रहे तो फार्म खाली हो जाता है। बहुत अधिक मात्रा में मोडल्टी होती है। इसकी पहचान यहाँ से भी की जा सकती है कि अगर आज 10 मोडल्टी हुई है तो कल को 15 होगी, उसके बाद 20 होगी, फिर 30 होगी। ऐसे करके मोडल्टी की जो संख्या है वो बढ़ती रहेगी और आप समझ नहीं सकते हो कि कितनी ज़्यादा मोडल्टी हो सकती है। तो मैंने सोचा गर्मी का मौसम चल रहा है, आप लोगों तक ये खास जानकारी पहुँचा दी जाए। तो देखिए, ये बीमारी हमें हमारे फार्म में तो नहीं अभी है, लेकिन हमको 1-2 बर्ड में ऐसा देखने को मिला कि ये बीमारी हमारे फार्म में आ सकती। मैं अपने फार्म से वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को खुद लगा कि मेरे फार्म में आ जाएगी। तो अगर ऐसा आपको भी लग रहा है तो आपको सावधानी बरतनी है और साथ ही साथ में अपने फार्म पे ध्यान देना है, अपने पोल्ट्री को देखना अच्छी तरीके से क्या आपके फार्म में लक्षण तो नहीं। मैं तो भगवान से दुआ करता हूँ भाई आपके फार्म में ऐसी बीमारी ना आए। मेरे को जानकारी थी, मैंने कवर कर लिया है, वरना मेरा भी फार्म साफ़ हो जाता। तो आपको अगर जानकारी नहीं इस चीज़ के बारे में तो मैं भगवान से दुआ करता हूँ आपके फार्म में ऐसी बीमारी भी ना आए। अगर ऐसी बीमारी आ चुकी है तो उसके लिए हम हैं, आपको जो बताने वाले हैं उसका यूज करिएगा। उससे आपके फार्म में जो अगर बीमारी है तो वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इसके बचाव बताएंगे और साथ ही साथ में इसके लक्षण हम बता देते हैं। उसके बाद हम बचाव के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम आपको मेडिसिन भी बताते हैं इसकी। तो देखिए, इसके लक्षण जो होते हैं, एक तो ये पैर पीछे को कर लेगा बर्ड। जब इसकी मोडल्टी होने को होगी तो बर्ड पैर पीछे को करेगा, उसके बाद सिर आगे को रख लेगा और फड़फड़ाएगा बहुत तेज़ी से और सिर आगे ज़मीन पे रख लेगा। एक तो ये इसका हो जाता है। लेकिन ये प्रॉब्लम जब किडनी भी ख़राब होती है बर्ड की, तब भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, पैर बर्ड पीछे को कर लेता है। लेकिन इसकी दूसरी एक और पहचान होती है, जो अगर बर्ड पीछे को पैर करके मर रहा है और आप समझ रहे हो कि यार किडनी प्रॉब्लम है या हमारे बर्ड में कोई वायरस है, तो उसके लिए आपको उसको बैक साइड में देखना जहाँ से वो बीट करता है। अगर वायरस के हैं चांस, वहाँ पर चांस हमको देखने हैं कि वायरस है इसके अंदर, नहीं कुछ भी लक्षण हमें समझ नहीं आ रहे, तो जो बीट करेगा मोडल्टी होने के बाद निश्चित है भाई वो बीट करेगा, या तो जहाँ पे मोडल्टी उसकी होगी वहीं पे वो बीट कर देगा। तो वहाँ पर क्या होता है कि उसके बैक साइड में वाइट बीट करेगा और ग्रीन टाइप में होगी, वाइट और ग्रीन मिक्स होगी, पतली बीट होगी। तो ये समझ लीजिए वायरस के लक्षण हैं। अगर ऐसा आपके फार्म में है तो आपको सतर्क रहना है भाई, आपको मेडिसिन यूज करनी है। और ऐसी बीमारियों में आपको एंटीबायोटिक दवाई नहीं लगानी चाहिए। अब जैसे कि अब मैं दिखा भी दे रहा हूँ, मेरे फार्म में शायद एक उसी तरीके का बर्ड भी मिल गया है, मेरी नज़र के सामने आ गया। और बर्ड कुछ इस तरीके से बैठ जाएगा, जैसे देखो भाई ये बर्ड बैठा है, अब ये इधर उधर नहीं जा रहा है, ये बैठ गया है, ठीक है। उसके बाद बर्ड ये छोटा भी हो चुका। अब इसकी हम पहचान दिखाते हैं। देखिए बैक साइड में इसके जो वो है, अब दिखा दे रहे हैं। इस बर्ड को हमको बाहर भी करना रहेगा, सही से लगा भी नहीं। देखिए यहाँ पर जो इसके बैक साइड में वाइट दिख रहा है आपको। तो ऐसी भी ये चीज़ें हैं। अगर ऐसा बर्ड आपको फार्म के अंदर दिख रहा है तो उसको बर्ड जहाँ पर है वहाँ से बिल्कुल इसको अलग कर देना चाहिए, उसके अंदर नहीं रखना चाहिए। अब मेरे फार्म में हो सकता है एक आधा हो, लेकिन ये मिल गया तो आपको मैंने दिखा भी दिया। मैं तो ऐसे बर्ड को तुरंत इसको मोडल्टी में भी कन्वर्ट करा के इसको मैं बाहर कर दे रहा हूँ। अब वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, वरना मैं तुरंत इनका काम तमाम कर देता। तो ये पहचान हो गई इसकी। और साथ ही साथ में 1-2 दिन पहले वो बर्ड फीड नहीं खाएगा, जिसको वायरस अटैक कर लेगा पूरी तरीके से, वो फीड नहीं खाएगा और पानी भी नहीं पिएगा। उसके बाद बर्ड का साइज़ जो होगा एकदम छोटा हो जाएगा। जब वो बर्ड की मोडल्टी होगी तो आप ये समझोगे कि वीक बर्ड मर रहा है, फार्म में जो वीक बर्ड था वही मर रहा है। तो आपको वीक बर्ड का ध्यान नहीं रखना, आपको ये ध्यान रखना है फ्रेश बर्ड मर रहा है, गर्मी का मौसम है। तो अब आपको करना क्या, इसके लिए आपको एंटीबायोटिक कोई दवाई नहीं यूज करना है। ऐसी बीमारी में ज़्यादातर मेडिसिन का यूज़ कम करना है, क्योंकि मेडिसिन अगर आप यूज कर रहे हो तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हो, जैसे एलोवेरा है, ठीक है, एलोवेरा है, नींबू है, चीनी के साथ पैरासीटामॉल है या गुड़ के साथ पैरासीटामॉल है, इसका यूज कर सकते हो। और पैरासीटामॉल का भी लगाना तो 40 किलो बॉडी वेट पे लगा देना है। और बर्ड दो लगभग 1500-1600 ग्राम के ऊपर है तो 1000 बर्ड पे 1 किलो गुड़
आराम से 1 किलो गुड़ या 1 किलो चीनी, उसमें 40 किलो पर 1 पैरासीटामॉल, दिन में 1 डोज ज़रूर देना रहेगा, क्योंकि जब तक ये बीमारी रहेगी, जब से स्टार्ट करना 3 दिन तक भाई देना रहेगा। उसके बाद जो मैंने अपने फार्म में फार्मूला लगा रखा है मेडिसिन का, अगर वो आप लगा सकते हो तो उससे तो मैं 100% गारंटी ले सकता हूँ भाई, गायब हो जाएगा। और साथ ही साथ में इसको लोग डायरिया भी बोलते हैं। जब ऐसी बीट करता है, ये लक्षण होता है, तो इसको डायरिया भी लोग बोलते हैं कि ये डायरिया भी हो चुकी है। अब बर्ड में हमारे इस ड्रिंकर में देख रहे हो नीला नीला आपको पानी दिख रहा होगा भाई, इस ड्रिंकर में भी देखो नीला नीला पानी दिख रहा है, कुछ नीचे पड़ा भी है नीला नीले टाइप का ना। तो ये इसीलिए है, उसकी जो मेडिसिन मैंने बनाई थी वो मेडिसिन इसमें पड़ी हुई है। अब उसके बारे में हम आपको समझाते हैं कैसे उसका डोज देना है और कितना डोज देना है, कब डोज देना है। और ये डोज कभी दिन में नहीं देना है। अगर दिन में देना भी है तो भाई मौसम ठंडा हो दे सकते हो, एनी टाइम दे सकते हो, लेकिन मेरा कहने का मतलब है सिर्फ मौसम ठंडा होना चाहिए। और आगे की जानकारी लेने से पहले आपसे मैं आग्रह करना चाहूँगा कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, कि आने वाली वीडियो आपको मैं इसी तरीके से बेहतर जानकारी के साथ देने के लिए तैयार रहता हूँ। अगर आपको वीडियो में कोई भी दिक्कत लग रही है, समझ में नहीं आ रहा, तो भाई ऐसे मेडिसिन मत लगाना, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर रिप्लाई दूँ, तभी वो मेडिसिन लगाना। इंस्टाग्राम का मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से हमसे आप मैसेज करके बात भी कर सकते हो, तब आप मेडिसिन का यूज़ करें। देखिए मेडिसिन है, पोल्ट्री 1 घंटे में बीमार हो सकती है, 1 घंटे में रिजल्ट पूरा ख़राब हो सकता है। तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिए, उस पर मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, उस पर मैं आपको सारा डोज वगैरह बता दूंगा, तो वहाँ से भी आप हमसे आसानी से बात करके वहाँ से पता कर सकते हैं। तो अब हम आगे आपको हम डोज दिखाते हैं, कैसे हम उसको डोज को बनाए थे, कैसे उसका हम शेक बनाए थे जो इस ड्रिंकर में पड़ा हुआ है, और इसको हम 3 घंटे के पानी में दिए हैं। आपको कैसे देना है, कितने घंटे कैसे आप कवर कर पाओगे, कैसे ड्रिंकर में देना है या टैंक में डालना है, सारा कुछ। चलिए अब हम आगे का प्रोसेस मेडिसिन का बता देते हैं। सबसे पहले ले लेना है आपको गर्म पानी, जैसे कि मैंने एक कुकर में गर्म पानी कर लिया है। पहले मैंने पानी को इसलिए गर्म करके रख लिया था कि अगर इसमें हम कॉपर सल्फेट डाल देते तो ये जो कुकर था ख़राब हो जाता, तो मैंने एक डिब्बे में रख लिया गर्म पानी। अब इसमें हम डालेंगे कॉपर सल्फेट को। तो कॉपर सल्फेट हम 1000 बर्ड पे 100 ग्राम डालते हैं, जैसे कि, तो आपको 1000 बर्ड पे 100 ग्राम कॉपर सल्फेट डालना। जैसा कि मेरे पास ये सूखा कॉपर सल्फेट है, इसको गर्म पानी में डालेंगे, उसके बाद इसको हम हिलाएँगे। तो जैसा कि देख रहे हैं हम गर्म पानी में इसको डाल रहे हैं, जिसमें क्या रहता है, इससे जल्दी ये घुल जाएगा, इसमें घुलनशील होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप ऐसे भी घोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गर्म पानी में आप बहुत जल्दी इसको घोल सकते हो। घोलने के बाद आपको ऐसे 1-2 बार पलट लेना है, जैसे कि मैं देख रहे हो मिक्स कर रहा हूँ, ऐसे आपको इसको मिक्स कर लेना है। इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे जामुन का छिलका। जामुन का छिलका जो है आपको 250 ml 1000 बर्ड पे आपको डालना रहेगा। जामुन का छिलका ये आपको मार्केट में मिल जाएगा, आप मार्केट से जामुन का छिलका ले सकते हैं, ये किराना स्टोर पे भी मिल जाता है, तो वहाँ से आप ले सकते हो। उसके बाद आपको इसमें डालना है काला नमक। काला नमक 1000 बर्ड पे 100 ग्राम आपको काले नमक का यूज करना है। काला नमक भी आपको किराना स्टोर पे मिल जाएगा, वहाँ से आप ले करके पिसा वाला ले लीजिएगा, अच्छा रहता है। जो खड़ा आता है जिसको हमको पीसना पड़ता है, उसमें हमें पत्थर की मात्रा देखने को मिलती है, लेकिन ये उससे हमें सही लगता है। इसका यूज हम इसी का करते हैं, आप चाहे तो उसका भी यूज कर सकते हैं, ना हो तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा फ़ायदेमंद हमें नज़र आता है, क्योंकि मैं काफ़ी समय से इसका यूज कर रहा हूँ। तो हम इसमें हम नमक भी डाल लेते हैं। ड्रिंकर में आपको इस तरीके से डालना रहेगा, और इसके बचाव यहाँ से भी किए जा सकते हैं भाई। अगर आपके फार्म में बाहर से कोई आ रहा है, या बाहर से कोई सामान ला रहे हो, या कोई पर्सन बाहर से डेली आ रहा है, या कुत्ते आ रहे हैं, जैसे कुत्ता भी फार्म के पास घूमता रहता है, वो भी अंदर आ रहा है, तो उससे भी ये वायरस आ सकता है। तो आने जाने की समस्या जो रोकिएगा, और फार्म के बाहर चूना रख डालिएगा। B904 का स्प्रे भी करवाना है फार्म के बाहर आपको। हो सके तो बर्ड पे 3 लीटर पानी में 1 ml B904 का घोल डाल करके उसको स्प्रे करवा देना है, जिससे कि जो भी वायरल बर्ड के ऊपर होगा या लीटर में होगा वो मर जाएगा, और उसके बाद आपके बर्ड पे अटैक नहीं कर पाएगा। ऐसी बहुत सी समस्याएं होती फार्म में, जिनका समाधान अपने आप मैनेजमेंट से भी किया जा सकता है, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते हैं छोटी छोटी बातों का, वो चीज़ें बड़ी बन जाती हैं। इसलिए मैंने सोचा आपको विस्तारपूर्वक जानकारी दी जाए। अगर आपको जानकारी में कहीं पर भी डाउट है या कोई भी दिक्कत लग रही, तो भाई आप कमेंट कर दीजिएगा, या हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, वहाँ पर आपको रिप्लाई तुरंत मिल जाएगा। लेकिन आप एक बार कमेंट में हम रिप्लाई तुरंत दे सकते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम में कुछ लेट हो सकता है, लेकिन कमेंट में मैं आपको 5 मिनट के अंदर रिप्लाई देने के लिए तैयार रहता हूं। लेकिन ऐसा क्वेश्चन करिएगा कि जिससे कि रिप्लाई देने योग्य हो। बहुत से लोग तो बहुत बड़ी तो पूछने लगते हैं, यूट्यूब से कितना कमा रहे हो, फार्मिंग से कितना कमा के रखे हो, तो उनको मैं भाई रिप्लाई क्या दे पाऊँगा। लेकिन आपको अगर कोई भी समस्या फार्मिंग के अंदर, उसके लिए आप क्वेश्चन करिएगा, उस पर हम आपको बताने के लिए एकदम एक्टिव रहते हैं, क्योंकि हम फार्मिंग करते हैं और आपको फार्मिंग करवाना भी चाहते हैं। तो ऐसे ही फार्मिंग करते रहिए, हम आपके साथ लगे हैं, और आप भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। अगली